हेलो एवरीबॉडी, आज हम अपना इंग्लिश ग्रामर में अगला टॉपिक करेंगे यूजेस ऑफ नाउन। क्या है वो यूजेस? केस, हिंदी में हम इसको कहते हैं कारक। केस होता क्या है? अ वर्ड विच डिटरमाइंस द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद वर्ब इज नोन एज केस। किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन का वर्ब के साथ रिलेशन हमें पता चलेगा उसे हम केस कहते हैं। ये 5 टाइप के हो सकते हैं। पहला है हमारा नॉमिनेटिव केस, जिसे हम हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, जिसे कर्म कारक कहते हैं। तीसरा डेटिव केस, ये है संप्रदान कारक। अगला है वोकेटिव केस, संबोधन कारक। और लास्ट है पोजेसिव केस, संबंध कारक। अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। नॉमिनेटिव केस स्टार्ट करने से पहले आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझिए। जैसे यहाँ मैंने लिखा है राम इज़ अ बॉय। यहाँ पर राम क्या है? सब्जेक्ट। और बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट। इज़ क्या है यहाँ पर? वर्ब। कोई भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये एस प्लस वी प्लस ओ, मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस में देखिए, द टीचर इज टीचिंग द क्लास। यहाँ पे टीचर सब्जेक्ट, इज टीचिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द क्लास। The dog barked at the boy. Dog क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट, barked वर्ब हो गई हमारी, और boy यहाँ पर ऑब्जेक्ट। मीन्स जो भी सेंटेंस होगा उसमें ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। अगला देखिए, जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक यहाँ पर सब्जेक्ट, इज़ वर्ब, ऑन द टेबल ऑन प्रपोजिशन है यहाँ, और द टेबल ऑब्जेक्ट। माई फ्रेंड इज राइटिंग अ लेटर। अगेन वही सब स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। द बॉय थ्रू अ स्टोन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको पता करना है कि सब्जेक्ट क्या है, तो एक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें आप कहेंगे हु या व्हाट से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो। जैसे हु इज़ अ बॉय? राम इज़ अ बॉय, तो राम सब्जेक्ट यहाँ पे। हु इज़ टीचिंग द क्लास? टीचर इज़ टीचिंग द क्लास, तो टीचर यहाँ पर सब्जेक्ट। हु बार्क्ड एट द बॉय? द डॉग बार्क्ड एट द बॉय। इस तरह जो हु का आंसर करेंगे। What is on the table? What का भी देख लीजिए एग्जाम्पल। What is on the table? The book is on the table. तो बुक यहाँ पर क्या है? हमारा सब्जेक्ट। इस तरह Who is writing a letter? My friend is writing a letter. Who threw a stone? The boy threw a stone. तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। पहला केस जो हम पढ़ेंगे वो है नॉमिनेटिव केस। व्हाट इज़ नॉमिनेटिव केस? अ नाउन इन नॉमिनेटिव केस इज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब आप इस सेंटेंस में वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। जैसे राम राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पर राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब और लेटर ऑब्जेक्ट। तो नॉमिनेटिव केस में क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर राम है, तो यहाँ पर राम क्या है? हमारा नॉमिनेटिव केस। इसको फाइंड आउट करने का एक तरीका और ये भी है कि आस्क द क्वेश्चन हु राइट्स अ लेटर। हु का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? राम। तो राम क्या है? हमारा
नॉमिनेटिव केस। अगला एग्जाम्पल देखिए, दिस हाउस बिलोंग्स टू मोहन। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा दिस हाउस, बिलोंग्स वर्ब, मोहन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम थिंक की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करके देखिए, व्हाट बिलोंग्स टू मोहन। आंसर क्या आएगा आपके पास, दिस हाउस। दिस हाउस बिलोंग्स टू मोहन। तो यहाँ पर हमारा नॉमिनेटिव केस क्या हो गया, दिस हाउस। अगला एग्जाम्पल हमारा है, द टॉल बॉयज़ प्ले हॉकी। यहाँ पर टॉल बॉयज़ पूरा हमारा सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब और हॉकी ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब क्या हो गया, द टॉल बॉयज़। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा आपका, विच बॉयज़ प्ले हॉकी। तो विच का आंसर जब आएगा तो क्या आएगा, टॉल बॉयज़ प्ले हॉकी। तो आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जब पर्सन की बात होगी तो हमारा क्वेश्चन हु होगा, यानी हु से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा नॉमिनेटिव केस होगा। जब थिंग की, किसी वस्तु की बात होगी तो हमारा जो क्वेश्चन है वो व्हाट से स्टार्ट होगा, और विच के केस में पर्सन या थिंग दोनों हो सकते हैं। अगला केस, ऑब्जेक्टिव केस, हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।